नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजी कृष्ण एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के हमारी क्लास का थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़े आज लेट है, क्योंकि आज आपको पता है मैं थोड़ा बीकानेर आया हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। इस कारण चलिए बिना देर के आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम बात करने वाले गणित की क्लास जो होने वाली है उसमें हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जो प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार हमने 15 क्वेश्चन डिजाइन किए गए। तो ये मॉक टेस्ट सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से पूरा लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आपको 12 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं और क्लास के अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बीजगणित का दे रखा है। काफी सारे विद्यार्थी बीजगणित से डरते हैं, तो बीजगणित से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या दे रखा है, यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। एक्स का मान आपको 1 दिया है, वाई का मान 2 दिया है और जेड का मान 3 दिया है। और आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है वो मैं लिख देता हूं। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब। और फिर बात कर लेते हैं आगे क्या लिख रखा है अगले ने। आगे लिख रखा है आपको 3 - 3xyz क्या निकालना है, -3xyz इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है वैल्यू जो दे रखी है वो रखने की आप कोशिश करिएगा। x का मान कितना दिया, 1 दिया, तो 1 का क्यूब 1 होगा। फिर बात कर लेते हैं आगे y का मान कितना दे रखा है 2, और 2 की क्यूब कितनी होगी 8 होगी। फिर बात कर लेते हैं 3 की क्यूब कितनी होगी 27 होगी। और फिर बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं तो -3xyz हो रहा है, ठीक है ना। 3xyz आपको निकालना है, तो जल्दी से कीजिएगा। 3x का मान आपको पता है 1 है, और यदि y की मान की बात करें 2 है, और z का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ये वैल्यू आप जल्दी से इनको गुणा भाग करके आप सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको पता है यदि आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 36, कितना हुआ 36। और फिर बात कर लेते हैं माइनस के कितने, माइनस के आपके हो गए ये कितना हुआ 3 दूनी 6 और 6 3 कितना 18, यानी हम क्या करना पड़ेगा 18 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 36 में से 18 गया, कितना बचा आपका 18 जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में भी जवाब आना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं वृत्त के बारे में। 2-3 रेखाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। तो स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया ये वृत्त, क्या लिया ये वृत्त लिया, तो आपको पता है ये वृत्त मैंने बना दिया। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब हम कहते हैं एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा जो कि वृत्त को काटे नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे बात कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ बिंदु लिया, इसका मतलब ये क्या होगी इसकी स्पर्श रेखा होगी। ये इसकी क्या होगी स्पर्श रेखा होगी, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। और इधर से बात कर लेते हैं ये भी क्या होगी इसकी स्पर्श रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं जैसे कोई बाह्य बिंदु यदि हम पी ले, कोई भी बाह्य बिंदु यदि हम पी ले तो उसके कितनी स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और एक क्वेश्चन बनता है कि वृत्त के अंदर से जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा होती है वृत्त के अंदर से नहीं जाती है, और अंदर से जाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब तो आपको करना है 2। और यदि प्रतिच्छेद रेखा की बात करें एक बाह्य बिंदु से तो अनेक हो सकती है। ये आपको पता है प्रतिच्छेद रेखा अंदर प्रतिच्छेद करने वाली। तो आपको कहा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं स्पर्श रेखा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और व्यास की बात कर लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको दिया क्या दिया 50 दिया, 46 दिया, 47 और 48.5। इस तरह से आपको संख्याएं दे रखी है और इनका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। आपको माध्यिका कह दो या माध्यक कह दो एक ही बात है, माध्य अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। माध्यक कह दो या माध्यिका कह दो, और एक होता है माध्य, माध्य अलग होता है, नोट कीजिएगा। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब औसत होता है, ये ध्यान रखिएगा। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है। जबकि आपको औसत नहीं निकालना है, आपको माध्यक या माध्यिका निकालना है। इसका मतलब पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दे रखी है 46 दे रखी है, क्या एक बार देखिएगा। सबसे छोटी संख्या यहाँ आपको 46 दिखाई दे रही है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ 46, कितना लिखा मैंने 46 लिखा। और फिर बात कर लेते हैं आगे कितना दिया है 46, आपको पता है मैंने लिख दिया 46 2 जगह दे रखे। 46 कितने जगह दे रखे 2 जगह दे रखे, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, ये मैंने 2 बार लिखा। और फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है आरोही क्रम में मैं लिख रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं 46 के बाद कितना दिया है 47 दिया ना, बिल्कुल कितना दे रखा है 47 दे रखा है।
तो ये मैंने लिखा 47, कितना लिखा 47 लिखा, और 47 के आगे आपको पता कितना दे रखा है 48.5 है और 48.8 है, बिल्कुल 47 के आगे हम क्या लिखेंगे 48.5 लिखेंगे और 48 पॉइंट क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा 48.5 और ये लिखा 48.8। अब बात कर लेते आगे की बात कर लेते, तो 48 के आगे आपको पता कितना दे रखा है, देखिएगा संख्याओं में जो नजर आ रहा है आपको, ये 48.5 भी आ गया और 48.8 भी आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं, 48 के बाद कितना दे रखा है 50 और 50.5, कितना 50 दिया आगे और क्या दिया 50.5 दिया। अब बात कर लेते हैं आगे कौन सी संख्या दे रखी है, इसके आगे आपको पता है 50.5 और फिर कितना दे रखा है 52 है क्या 52। यदि पहले बात इनको आरोही क्रम में लिखना था, अब आरोही क्रम में लिख लिया। अब देख लेते हैं संख्या कितनी है, तो एक संख्या, फिर बात कर लेते 2 3 4 और 5 6 और 7 और 8, संख्या कितनी है 8 है। तो आपको पता है जब भी हम माध्यक निकालेंगे तो बीच वाली संख्या क्या होती है माध्यक होती है। तो आपको पता है जब भी सम संख्या आई तो बीच में दो संख्या लेना पड़ेगा, विषम होता है तब तो बीच वाली डायरेक्ट हो जाती है, तो दो संख्या लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम कहेंगे यदि 3 इधर रखेंगे, किधर रखेंगे 3 इधर रखेंगे और 3 इधर रखेंगे तो बीच में कौन कौन बचेगा 48.5 और हम बात कर लेते हैं 48.8। दोनों का क्या निकालना पड़ेगा माध्य निकालना पड़ेगा, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 48.5 को हम किस में ऐड करते हैं 48.5 को हम ऐड करते हैं 48.8 में और किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। जल्दी से दीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये आप ऐड करोगे तो हम बात कर लेते हैं 8 और 5 कितना 13, 80 लगी 1। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहां से जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 17। फिर बात कर लेते हैं कितना 17, 80 लगी 1 और 9, 97.3 बट्टा 2 करेंगे तो आपका फाइनली जवाब कितना आएगा। पहले बार गया 4 बार, फिर गया 8 बार और फिर बात कर लेते कितनी बार 6 बार और फिर बात कर लेते 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। ये मेन चीज ये ध्यान रखना है, यदि संख्या 7 हो तो बीच वाली हो जाएगी, 3 इधर हो जाएगी, 3 इधर, 5 हो तब भी बीच वाली हो जाएगी। लेकिन जब भी संख्या क्या हो सम हो तो बीच में जो दो संख्या आएगी उसका क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना पड़ेगा। ये खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, महत्तम समापवर्तक, यानी हम बात कर लेते हैं एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है एचसीएफ आपको ज्ञात करना है किसका 81 और 117 का। तो आपको पता है 81 के यदि आप गुणनखंड थोड़ा सा करके देखोगे तो 81 का मैं 9 गुणा 9 कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं 9 गुणा 9 कर सकता हूं। और इसका आपको पता है 9 गुणा क्या कर सकता हूं 13 कर सकता हूं, 9 गुणा 13 कर सकता हूं। तो आपको पता है उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा आपको पता है कितना आने वाला है 9 आने वाला है, क्योंकि 13 तो आपको पता है अभाज्य संख्या, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं। इसका मतलब कितना आने वाला है आपका एचसीएफ आएगा 9। एकदम इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थी आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं या एवरेज वाली टॉपिक से भी कह सकते हैं। आपको क्या दिया, ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है। यदि मैं बात करूं ए और बी की आयु का अंतर दे दिया, क्या दे दिया अधिक या कम का मतलब क्या दे दिया आयु का अंतर दिया। आयु का अंतर आपको कितना दे दिया, चलिए मैं आयु का अंतर लिख देता हूं। अंतर आपको दे रखा है कितना अधिक या कम दे रखा है। जब भी कम या अधिक की बात करें अंतर दे रखा होता है 11, कितना दे रखा है 11। और आगे बात कर लेते हैं योग दे रखा है, क्या दे रखा है आयु का योग दे रखा है। चलिए मैं लिख देता हूं यह आयु का योग मैंने लिखा। आयु का योग आपको कितना दिया है, दोनों की जो आयु है उनका योग आपको दे रखा है कितना, आयु का योग 15 वर्ष है, ये मैंने लिखा 15 वर्ष। अब आपको पता चल गया होगा जब भी दो संख्या दे इनका योग और अंतर दे रखा हो तो आप डायरेक्टली उस संख्या की तरफ जा सकते हैं। एक बार आप जोड़ दो 11 प्लस हम बात कर लेते हैं 15 बट्टा 2 करेंगे और एक बार क्या करेंगे 15 माइनस 11 बट्टा 2 करेंगे तो दोनों की आयु आ जाएगी। चलिए मैं निकाल लेता हूं, ये कितना हो आपको पता है, ये 26 क्या 26 बट्टा 2 यानी आपका पता है 13 आएगा। कितना आएगा, एक की आयु 13 वर्ष आएगी और एक की आयु कितनी आएगी, ये 11 घटा दो, आपको पता है कितना बचने वाला है, ये बचा आपका 4/2। 4/2 का मतलब एक की आयु की 2 वर्ष। अब आपको किसका पूछा है, आपको कहे बी की वर्तमान आयु बताओ। पहले बात कर लेते हैं, अगले ने लिखा है ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, तो बी की तो अधिक वाली है, बी की तो अधिक वाली है, यानी हम बात कर लेते हैं ए की आयु 20 से अधिक है। इसका मतलब ए अधिक वाला है, ये कौन सा है ए वाला है और ये कौन सा है बी वाला है। यानी आपको दे रखा है कि ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ए अधिक है और बी क्या है कम है, तो बी वाला कम वाला होगा, ये 2 वर्ष बी की आयु होगी। और ए की आयु की बात करें तो आपकी कितनी होगी 13 वर्ष होगी। आपको प्रश्न में देख लीजिएगा किसकी पूछी है, आपको कहा बी की वर्तमान आयु, इसका मतलब 2 वर्ष आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या दे रखा है त्रिभुज के एबीसी में आपको कोण ए दे रखा है और कौन कौन सा दे रखा है बी दे रखा है।
जैसे हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यदि बात करें तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों का योग कर दो, a प्लस बी कर दो। क्या करोगे, a प्लस बी करोगे, जल्दी से कर दो। 30 प्लस कितना करोगे, 90 करोगे तो आपका कितना आएगा 120, और 120 क्या कर दो, घटा दो। 120 क्या कर दो, घटा दो, तो आपका c की वैल्यू आ जाएगी 180 में से कितना घटाएंगे, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, फाइनली आपका जवाब आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा ना। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 7 नंबर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन वाली लाइन आपकी पूरी याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की बात करूं तो 0 होता है, और साइन हम बात कर लेते हैं 30 की वैल्यू की बात करें 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, एक होती है वैल्यू, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 8 नंबर। कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 174 रुपए हो जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन की तो आपको दर कितनी दे रखी है, मैं इधर लिख लेता हूं, दर कितनी दी, 8% दी, दर कितनी दी, 8% दी। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या दे रखा है, दर से 2 वर्ष, समय की बात कर लेते, कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, कितना दिया, 2 ईयर दिया, बिल्कुल। अब आगे बात कर लेता हूं मैं, आपको क्या दे रखा है, इतने रुपए हो जाती है, इसका मतलब क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, कितना दिया, 174 रुपए दिया मिश्रधन, बिल्कुल 174 रुपए, ये आपको इतनी राशि हो जाती है, इसका मतलब क्या दिया होता है, मिश्रधन दिया होता है। अब आपको पता है क्या निकालना है, आपको मूलधन निकालना है, और मिश्रधन देखकर जब भी मूलधन की बात करें, मिश्रधन देखकर जब भी मूलधन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लगाते हैं मिश्रधन गुणा 100, क्या लगाते हैं, मिश्रधन गुणा 100 बट्टा में लगाते हैं 100 प्लस दर गुणा समय, क्या लगाते हैं, दर गुणा समय लगाते हैं। ये सबको पता होना चाहिए जब भी मिश्रधन देखे साधारण ब्याज में आपको मूलधन की बात करें। अब बात कर लेते हैं मिश्रधन आपको कितना दिया, मिश्रधन आपको दिया 174 रुपए, कितना दिया, 174 रुपए, तो गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, और बट्टे में 100 प्लस दर गुणा समय। दर की बात कर लेते हैं, दर आपको कितना दे रखा है, दर आपको 8 और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया, 8 और समय कितना दिया, 2 वर्ष दे रखा है ना, बिल्कुल 2। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 174 गुणा 100 तो अपनी जगह पड़ा है, 174 गुणा 100 ऊपर पड़ा है, और नीचे बात कर लेते हैं, इनको पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, और 100 और 16 कितना हो गया, 116 हो गया। अब आप जो भी कटना चाहिए काट सकते हो आप आराम से। जैसे यदि मैं बात करूं तो यहां से आपको पता है किससे कट रहा है, यदि आप काटने की कोशिश करोगे 4 से काट दो, किससे, 4 से, ये कितनी बार कटेगा, चलिए मैं एक बार आपको काट करके बता देता हूं, ये 25 बार कटेगा, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, और फिर बात कर लेते कितना, 9 बार 29, और फिर बात कर लेते इनको आप काट पीट करके फाइनली हल करोगे तो आपका 150 रुपए आएगा। साहित्य का आप गुणा भाग कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था जो एकदम आसानी से आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार सही से आप काट पीट करके इसको हल कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 9 नंबर। कमल का वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया जाए तो कमल के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लेते कमल का शुरुआत का वेतन कितना था, मैं मान लेता हूं उसका शुरुआत का, जब भी प्रतिशत की बात करें तो आप शुरुआत की कितनी वैल्यू मानते हो, 100% मानते हो, शुरुआत की वैल्यू कितनी मानते हो, 100% मानते हो। तो अगले ने क्या कर रखा है, एक बार 10% बढ़ाया, इसका मतलब हम करेंगे 100 गुणा 110 बट्टा 100, और फिर बात कर लेते 10 घटाया, इसका मतलब 90 बट्टे 100, कितना लिखेंगे, 90 बट्टे 100 लिखेंगे, और जो कट रहा है वो काट देते, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटे, और ये 2 शून्य कट गए, इसका मतलब 11 9 की कितना होता है, 99। अब आपको पता है पहले 100 था, पहले कितना था, 100 था, अब 99 हो गया, तो आप क्या कहोगे, 1% की हानि या 1% की कमी हुई। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 10 नंबर। एक समष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है। ये क्वेश्चन तो आर्मी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप करने की कोशिश करिएगा, या तो आप सूत्र जो हम बात कर लेते हैं, सूत्र की बात करें, कोणों का योग का सूत्र आपको आना चाहिए, क्या, कोणों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, n-2 गुणा में क्या होता है, 180 होता है। तो आप इसके माध्यम से पहले तो कोणों का योग निकालेंगे, और फिर कितने कोण है, 8 कोण है, तो 8 का भाग भी दे देंगे, तो आपको पता है 8-2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 गुणा कितना करेंगे, 180 करेंगे, और आपको पता है कोणों की संख्या कितनी है, 8 है, इसका मतलब 8 का भाग भी दे देंगे, जल्दी से दीजिएगा। तो ये आपको पता है मैं 4 से काट देता हूं, ये कितनी बार कटेगा, 45 बार कटेगा 4 से, और ये कितनी बार, 4 से 2 बार। अब आपको पता है ये 2 से काट देता हूं मैं 3 बार, और 45 या कितना होता है, 135 डिग्री होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, जो कि आपका बीजगणित का क्वेश्चन है। कई सारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी ने भेजा था सर इसको हल करके बताएगा, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को हल करके बता देता हूं। आपको पता है इधर क्या है, ये जोड़ना है, ये क्या करना है, जोड़ना है। तो इनका पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा कितना, 21। कितना आएगा, 21 आएगा। फिर बात कर लेते, ऊपर हम बात कर लेते, तो इसको आपको पता है 7 से गुणा करेंगे तो 7x माइनस कितना, 7x माइनस में हम बात कर लेते, गुणा करेंगे 7 से तो कितना, -21। कितना करेंगे, -21। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता कितना, 3x माइनस में कितना, 3x माइनस में कितना आपका आएगा 12, माइनस के 12। और बराबर में इधर की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 5 की जगह 1 कर लो, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखी है, तो 5 की जगह क्या कर लो, 1 कर लो। अब बात कर लेते हैं 2x माइनस 1/5, क्या 2x माइनस 1/5 दे रखा है। अब जल्दी से इसको काट पीट करके आपको हल करना है, तो 7x और बात कर लेते कितना, 3x कितना होगा, ये 10x होगा। और माइनस के कितने आपको पता है, ये जोड़ोगे तो माइनस के 33 बट्टे में आपका पता है 21। कितना बट्टे में 21। और इधर की बात कर लेते 2x माइनस 1/5 करेंगे। अब आपको पता है इनको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा, तो वज्र गुणा कर दो जल्दी से, क्या कुछ आने वाला है, तो 5 से गुणा कर दो, ये हुआ आपका 50x। कितना हुआ, 50x। और 5 से गुणा किया कितना, 165। और फिर बात कर लेते हैं 21 से गुणा करेंगे, 21 दोनों कितना हो गया, 42 हो गया, 42x। फिर बात कर लेते हैं -21, कितना, -21। फाइनली आपको बताइए x वाली वैल्यू इधर ले आओ, तो x वाली इधर आके घटेगी तो हम कहेंगे कितना, 8x बचेगा। कितना बचेगा, 8x बचेगा। और फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 165 और माइनस में क्या करेंगे, 21 करेंगे। तो 8x बराबर आपका क्या आएगा, 8x बराबर 4 बचा। फिर बात कर लेते हैं 4 बचा 144, इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, 144 बट्टे में 8 करना पड़ेगा। और फाइनली आपका जवाब आएगा 18। कितना आएगा, 18 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको क्या करना था, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के स्क्वायर की बात कर लेता हूं, तो आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, प्लस में 2ab होता है। क्या होता है, प्लस में 2ab होता है। अब बात कर लेते हैं माइनस a स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया और b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, 2ab बचेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। वर्गमूल आपको निकालना था, 0.09 का वर्गमूल कितना आएगा, आपको पता है 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3 आएगा। और इसका कितना आएगा, 2 जोड़े बने, इसका मतलब 2 अंक आएंगे, तो 0.02 कितना आएगा, 0.02 वाला। ये देखिएगा कौन सा दे रखा है, 0.3 बट्टा बिल्कुल ये। और इसको कई बार कैसे लिख देता है, पॉइंट हटाकर भी लिख सकता है। तो आपको पता है ऊपर हम बात कर लेते हैं 2 शून्य लगेंगे और नीचे कितने लगेंगे, आपको पता है 0 1 लगेगा। तो कुल मिला के काटेंगे तो 15। कई बार आपको डायरेक्ट यानी हम बात कर लेते हैं संख्या के रूप में दे, तब आपका 15 आएगा। वो डायरेक्ट आपके ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। 3 घंटे 45 मिनट बराबर सेकंड में बताना है। तो 3 घंटे का मतलब आपको पता है कितना, 180 हम बात कर लेते हैं मिनट, कितनी 180 मिनट। और प्लस में मिनट कितनी देर की है, प्लस में हम बात कर लेते हैं कितनी मिनट दिए, 45 मिनट दिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से कर दो। तो ये ऐड आप करोगे तो 225 मिनट, और आपको पता है मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो जल्दी से गुणा कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका बन गया। ये बात कर लेते 30 हासिल लगी 3, फिर बात कर लेते 12 3 कितना हो गया, ये आपका 15 हासिल लगी 1, और फिर बात कर लेते 12 हम बात कर लेते कितना, 13,500 सेकंड आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। इस समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। जो द्विघात समीकरण आपको दे रखे, इसको क्या करना है, हल करना है। सभी स्टूडेंट को एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि द्विघात समीकरण के मैंने कई बार आपको गुणनखंड करके करवा रखे। तो आज सभी विद्यार्थियों को इसका कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, तो सभी विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और जो भी विद्यार्थी जिनका भी 25 जुलाई या 29 अगस्त को इंडियन आर्मी का पेपर देने वाले हैं, वो सभी विद्यार्थी यदि आप अपना टेस्ट सीरीज अपना देना चाहते हो, अपना टेस्ट ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ, तो अभी डाउनलोड कीजिएगा, तैयारी कर लो एप्लीकेशन जिस पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन भी विद्यार्थियों ने पहले से नहीं ले रखा है वो तैयारी कर लो, एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, और वहां आपको इस तरह से इंडियन आर्मी स्पेशल टेस्ट सीरीज दिखेगा, जीडीओ ट्रेडमेन के लिए हमने तैयार कर रखी है। तो जो भी विद्यार्थी आरजी कृष्ण एजुकेशन की स्पेशल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उनको तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना है, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं आराम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जो विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहते हैं, यानी टॉपिक वाइज ई बुक हमारी है, वो भी आप लेना
लेना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी क्लास जोश और जुनून के साथ। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।